Welcome to Sanatan Gyan. नमस्कार। आज हम एक ऐसी प्राचीन कथा की गहराई में उतर रहे हैं जो है तो हजारों साल पुरानी, पर आज के लिए भी बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। जरा सोचिए, एक एकदम आदर्श राजा, धर्मपरायण, जिसके राज में सब सुखी हैं, और फिर उसका सामना होता है पतन और अधर्म के साक्षात रूप मतलब कलयुग से। हाँ। आज हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 16वें अध्याय से महाराजा परीक्षित की कहानी के कुछ खास हिस्सों पर बात करेंगे। देखेंगे कि उनका शासन कैसा था, उन्होंने कलयुग के लक्षणों को कैसे पहचाना, और सबसे दिलचस्प बात, धर्म जो बैल के रूप में है और पृथ्वी जो गाय के रूप में है, उनके बीच क्या बातचीत हुई जब वे दोनों दुखी थे। जी। हमारा मकसद है इस कहानी के जरिए शासन, धर्म, नैतिकता और एक युग के बदलाव के जो संकेत हैं उन्हें समझना। तो चलिए शुरू करते हैं ये विश्लेषण। हाँ, तो कथा की शुरुआत सूत गोस्वामी करते हैं। वो बताते हैं कि महाराजा परीक्षित सिर्फ एक राजा नहीं थे, वे महाभागवत थे। महाभागवत, इसका मतलब क्या हुआ? महाभागवत मतलब भगवान के बहुत ही ऊंचे दर्जे के भक्त, जिनका पूरा जीवन, हर काम ईश्वर को ही समर्पित होता है। वो श्रेष्ठ ब्राह्मणों के मार्गदर्शन में बिल्कुल धर्म के अनुसार पृथ्वी पर शासन करते थे। और कमाल की बात यह है कि उनके जो महान गुण थे, उनकी भविष्यवाणी तो ज्योतिषियों ने उनके जन्म के समय ही कर दी थी, और उन्होंने उसे सच साबित किया। अच्छा, तो मतलब उनका शासन केवल कानून व्यवस्था या राजनीति तक ही सीमित नहीं था, ऐसा कि उसकी नींव में आध्यात्मिकता और नैतिकता हो। बिल्कुल सही। जैसे कोई राजा सिर्फ शासक न हो, बल्कि प्रजा का सच्चा गाइड, मार्गदर्शक भी हो। उस समय के जो आदर्श राजा थे, वो वैदिक शास्त्रों और मनु, याज्ञवल्क्य जैसे महान ऋषियों के बताए सिद्धांतों पर चलते थे। और ये सिद्धांत ऐसे थे जो मतलब हर समय, हर जगह के लिए प्रासंगिक माने जाते थे। और उनकी सलाहकार परिषद, उसमें कौन लोग होते थे? उसमें होते थे महान ऋषि और एकदम निस्वार्थ ब्राह्मण। वो कोई वेतन नहीं लेते थे, और उनकी नजर में इंसान और पशु सब बराबर थे। राज्य का लक्ष्य सिर्फ इस जीवन का सुख नहीं था, बल्कि परलोक का कल्याण भी था। ये पूरी व्यवस्था सत्वगुण मतलब पवित्रता, ज्ञान, संतुलन, इसको बढ़ाने पर केंद्रित थी। ये तो आज की व्यवस्थाओं से काफी अलग लगता है, जहां नियम बदलते रहते हैं और सलाहकारों का मकसद शायद ज्यादातर भौतिक या राजनीतिक ही होता है। हाँ, उस प्राचीन व्यवस्था में सलाहकारों का काम राजा को सिर्फ दुनियावी मामलों में सलाह देना नहीं था, बल्कि जीवन के असली उद्देश्य मतलब आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाना था। और इसी मार्गदर्शन में राजा शासन करते थे। नतीजा ये होता था कि राज्य में सिर्फ इंसान ही नहीं, पशु पक्षी भी सुरक्षित और सुखी महसूस करते थे। कल्याण मतलब सबका कल्याण। परीक्षित के निजी जीवन के बारे में भी कुछ बताया गया है? उनका परिवार? हाँ, थोड़ा जिक्र है। उन्होंने राजा उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया था, और उनके 4 पुत्र हुए, जिनमें सबसे ज्यादा मशहूर हुए महाराजा जन्मेजय। अच्छा, वही जन्मेजय। हाँ, वही। यहाँ हमें वैदिक विवाह प्रणाली की भी झलक मिलती है, जहाँ गोत्र यानी वंश परंपरा का ध्यान रखा जाता था। कुछ खास स्थितियों में चचेरे भाई बहन का विवाह भी संभव था, अगर गोत्र अलग हों, जैसे महाभारत में अर्जुन और सुभद्रा का विवाह। हाँ हाँ। और यही जन्मेजय थे जिन्होंने बाद में अपने पिता परीक्षित की मृत्यु का बदला लेने के लिए वो प्रसिद्ध सर्प यज्ञ किया था। परीक्षित ने कुछ बड़े धार्मिक अनुष्ठान जैसे यज्ञ वगैरह भी किए थे। हमने अश्वमेध यज्ञ का नाम बहुत सुना है। जी बिल्कुल। उन्होंने अपने गुरु कृपाचार्य के मार्गदर्शन में, कृपाचार्य जो महाभारत के भी एक अहम पात्र थे, उनके मार्गदर्शन में गंगा के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए। यज्ञ मतलब सिर्फ आहुति देना नहीं होता होगा? नहीं, यज्ञ मतलब बहुत बड़े पैमाने पर ऐसे अनुष्ठान जिनसे समाज और पर्यावरण का संतुलन बना रहे, देवताओं को उनका भाग मिले और प्रजा का कल्याण हो। इन यज्ञों में बहुत दान दक्षिणा दी गई, और एक खास बात बताई गई है कि ये यज्ञ इतने दिव्य थे कि आम नागरिक भी देवताओं के दर्शन कर सकते थे। अरे वाह, ये तो अद्भुत बात है। हाँ, जो आमतौर पर संभव नहीं होता। पर ये दान दक्षिणा, ये पैसा आता कहाँ से था? क्या ये प्रजा पर कोई बोझ था? नहीं, कथा बताती है कि ये दान पुण्य असल में नागरिकों से लिए गए टैक्स का ही एक शुद्ध रूप था। जैसे बादल समुद्र से पानी लेकर वापस धरती पर बरसा देते हैं ना, हाँ, वैसे ही राजा प्रजा से कर लेकर उसे यज्ञ और दान के रूप में समाज को लौटा देता था।
इससे प्रजा संतुष्ट और समृद्ध रहती थी। हम्म। और आप देखिए, इतने शक्तिशाली, इतने सक्षम राजा परीक्षित, उनको भी सही मार्गदर्शन के लिए कृपाचार्य जैसे गुरु की जरूरत पड़ी। सही बात है। ये दिखाता है कि ज्ञान और मार्गदर्शन कितना जरूरी था। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ से कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है जब परीक्षित का सामना कलयुग से होता है। ये कैसे हुआ? हाँ, बिल्कुल। महाराजा परीक्षित धर्म की स्थापना के लिए पृथ्वी पर दौरे पर निकले थे। मतलब अपनी बड़ाई के लिए नहीं, बल्कि ये देखने के लिए कि सब जगह धर्म का पालन हो रहा है या नहीं। इसी दौरान उन्होंने एक बहुत ही विचलित करने वाला दृश्य देखा। क्या देखा उन्होंने? एक व्यक्ति था जो था तो निम्न वर्ग का, शूद्र बताया गया है, लेकिन उसने कपड़े राजा जैसे पहने हुए थे और वो बड़ी बेरहमी से एक गाय और एक बैल के पैरों पर लाठी से मार रहा था। हो। राजा परीक्षित ने धर्म का ये घोर अपमान देखा तो वो क्रोधित हो उठे और उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति को सजा देने के लिए पकड़ लिया। इस पूरी कहानी में गाय और बैल पर इतना जोर क्यों है? इनका क्या खास महत्व है? देखिए, वैदिक संस्कृति में गाय को सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र पशु माना गया है, ठीक वैसे ही जैसे ब्राह्मण को आध्यात्मिक ज्ञान के लिए सबसे महत्वपूर्ण मनुष्य। मानव सभ्यता का एक लक्ष्य ब्राह्मणोवादी संस्कृति यानी आध्यात्मिक ज्ञान, पवित्रता और गुणों का विकास माना गया है। अच्छा। और इसके लिए गाय की रक्षा अनिवार्य बताई गई है। दूध और उससे बनी चीजें शरीर और बुद्धि के लिए जरूरी हैं। गाय पृथ्वी का प्रतीक भी है और बैल धर्म का प्रतीक है। तो जब कोई गाय और बैल को सताता है तो वो असल में पृथ्वी और धर्म पर ही हमला कर रहा होता है। और कलयुग कैसे क्या संबंध हुआ फिर? कलयुग का मतलब ही है कुप्रबंधन, झगड़ा, अधर्म का बोलबाला। कथा के अनुसार इसका मूल कारण है अयोग्य और अधर्मी लोगों का सत्ता में आ जाना, जिन्हें यहाँ क्षत्र बंधु कहा गया है। मतलब नाम के शासक जिनमें शासक वाले गुण नहीं है। ऐसे लोग ही गाय और ब्राह्मण संस्कृति यानी धर्म और ज्ञान के जो आधार हैं उनको चोट पहुंचाते हैं। परीक्षित ने इस प्रॉब्लम को जड़ में ही पकड़ लिया और तुरंत एक्शन लिया। लेकिन हमने सुना था कि शौनक आदि ऋषि जो ये कथा सुन रहे थे जी। उन्हें कुछ आश्चर्य हुआ कि परीक्षित ने उस अपराधी को सिर्फ पकड़ा ही क्यों, मारा क्यों नहीं? हाँ, ये एक दिलचस्प बात है। शौनक ऋषि ने सूत गोस्वामी से पूछा कि भाई, जब वो आदमी राजा का वेश धारण करके पवित्र गाय और बैल का अपमान कर रहा था तो परीक्षित जैसे धर्मपरायण राजा ने उसे मृत्युदंड क्यों नहीं दिया? लेकिन साथ ही ये भी बताया गया कि उन ऋषियों की जो असली रुचि थी वो हमेशा भगवान कृष्ण से जुड़ी कथाओं में ही थी, जिसे कृष्ण कथा कहते हैं। अच्छा। उनका मानना था कि कृष्ण से जुड़ी हर बात पवित्र है और सुनने लायक है, चाहे वो राजनीति हो, समाज शास्त्र हो या कुछ भी हो। कृष्ण का नाम ही हर चीज को शुद्ध कर देता है। ऋषियों का ये भी कहना था कि ये जीवन बहुत छोटा है, अनिश्चित है, इसे भगवान कृष्ण की चर्चा के अलावा किसी और चीज में लगाना बेकार है। जैसे मधुमक्खी सिर्फ फूलों का रस चूसती है, वैसे ही भक्त भगवान के चरण कमलों के आनंद रूपी शहद का ही स्वाद लेना चाहते हैं। तो वो ऐसी सांसारिक घटनाओं पर भी तभी ध्यान देते थे? हाँ, जब उनका संबंध कृष्ण या उनके भक्तों से हो। समझ गया। अच्छा, इसके बाद कहानी धर्म और पृथ्वी के बीच हुए एक संवाद की तरफ मुड़ती है। वो बातचीत कब और कैसे शुरू हुई? जी, उस संवाद की एक पृष्ठभूमि है। जब परीक्षित अपनी राजधानी कुरुजांगल, जो आजकल का दिल्ली हरियाणा का इलाका है, वहां थे, तो उन्हें खबर मिली कि कलयुग के लक्षण उनके राज्य में भी घसाए हैं। कौन से लक्षण थे ये? 4 मुख्य पाप बताए गए हैं: अवैध संबंध, मांसाहार, नशाखोरी और जुआ। ओह! ये सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ, लेकिन वो क्षत्रिय थे, योद्धा थे। अधर्म को देखकर दुख तो हुआ, पर उससे लड़ने का मौका देखकर उनमें एक तरह का उत्साह भी जागा। अच्छा, हाँ, उन्होंने तुरंत अपना धनुष बाण उठाया और अधर्म का नाश करने निकल पड़े। इस अभियान में उन्होंने भद्राश्व, केतुमाल, भारतवर्ष, उत्तर कुरु, किमपुरुषवर्ष, मतलब सभी दिशाओं में राज्यों को जीता, अधर्मी शासकों को दंडित किया और धर्मनिष्ठ शासकों से कर वसूला। हर जगह वो अपने पूर्वजों यानी पांडवों और भगवान कृष्ण की वीरता और धर्म की कथाएं सुनते थे। जब उन्होंने सुना कि कैसे भगवान ने गर्भ में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से खुद उनकी रक्षा की थी, या कैसे कृष्ण पांडवों के लिए सारथी बने, दूत बने, यहाँ तक कि सेवक भी बने, ये सब कथाएं तो बहुत प्रसिद्ध हैं। तो उनकी भक्ति और श्रद्धा और भी बढ़ गई। वो इन कथाओं को गाने वाले गायकों को बहुत कीमती उपहार देते थे। और इसी यात्रा के दौरान उन्हें वो धर्म और पृथ्वी मिले। वो मार्मिक संवाद तभी हुआ
हाँ बिल्कुल। उसी यात्रा के दौरान एक दिन उन्होंने देखा धर्म, जो बैल के रूप में थे, अब सिर्फ एक पैर पर खड़े थे। उनके बाकी 3 पैर जैसे टूट गए हों या बेकार हो गए हों। वे पृथ्वी से मिले, जो एक गाय के रूप में थी और बहुत ज्यादा दुखी थी। कैसी दिख रही थी पृथ्वी? उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, उसका शरीर बिल्कुल कांतिहीन हो गया था, जैसे कोई माँ अपने बच्चों को खोकर रो रही हो। बहुत ही करुण दृश्य था वो। तब धर्म ने पृथ्वी से पूछा कि तुम इतनी उदास क्यों हो? इसका कारण क्या है? क्या तुम मेरी इस हालत को देखकर दुखी हो कि मैं अपने 3 पैर खो चुका हूँ? या तुम्हें ये डर सता रहा है कि भविष्य में अधर्मी मांसाहारी लोग तुम्हारा शोषण करेंगे? या तुम इसलिए रो रही हो कि अब यज्ञ नहीं हो रहे, जिससे देवताओं को उनका भाग नहीं मिल रहा? या फिर अकाल और सूखे से जो जीव पीड़ित हैं, उनको देखकर तुम्हारा दिल दुख रहा है? ये जो धर्म के 3 पैर खोने की बात है, जी इसका मतलब क्या है? क्या ये किसी चीज का प्रतीक है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रतीक है। धर्म के 4 पैर माने गए हैं: सत्य, दया, तपस्या मतलब आत्मसंयम, और शौच मतलब पवित्रता। अच्छा। सत्ययुग में धर्म इन 4 पैरों पर मजबूती से खड़ा था। त्रेता में 1 पैर, तपस्या, कमजोर हुआ। द्वापर में 2, दया और तपस्या। और कलयुग आते आते 3 पैर, तपस्या, शौच और दया, लगभग खत्म हो गए। सिर्फ सत्य का अंश बचा रहा, वो भी बहुत कमजोर हालत में। तो मतलब समाज में जैसे जैसे अधर्म बढ़ता है। हाँ, तो सबसे पहले दया खत्म होती है, फिर आत्मसंयम, फिर पवित्रता। पृथ्वी ऐसे लोगों से भर जाती है जो गाय बैल जैसे बेजुबान पशुओं का शोषण करते हैं, जिनका वध शास्त्रों में मना है। धर्म ने ये भी पूछा कि क्या तुम यज्ञ न होने से दुखी हो? गीता में भी कहा गया है कि यज्ञ से देवता खुश होते हैं, वो बारिश करते हैं, बारिश से अन्न होता है और अन्न से जीवन चलता है। ये एक पूरा चक्र है। हाँ, ये तो लॉजिकल लगता है। लेकिन कलयुग के जो भौतिकवादी लोग हैं, वो सोचते हैं कि बस फैक्ट्रियां और बूचड़ खाने बढ़ाने से तरक्की होगी। वो ये भूल जाते हैं कि पशुओं को खिलाने के लिए घास भी तो बारिश से ही उगेगी, और बारिश के लिए प्रकृति और देवताओं का संतुलन जरूरी है, जिसके लिए यज्ञ यानी प्रकृति के साथ एक तालमेल वाली जीवन शैली जरूरी है। कलयुग में ये संतुलन बिगड़ जाता है। धर्म ने पृथ्वी की उदासी के और क्या कारण सोचे, समाज से जुड़े हुए? हाँ, उन्होंने पूछा, क्या तुम असुरक्षित महिलाओं और बच्चों के लिए रो रही हो, जिन्हें शायद अधर्मी लोगों ने सताया या बेसहारा छोड़ दिया है? या तुम्हें इस बात का दुख है कि ज्ञान की देवी सरस्वती का अपमान हो रहा है, क्योंकि धर्म के खिलाफ काम करने वाले ब्राह्मण ज्ञान का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं? या तुम इसलिए दुखी हो कि सच्चे ब्राह्मणों को ऐसे शासकों की शरण लेनी पड़ रही है जो खुद ही धर्म और संस्कृति का सम्मान नहीं करते? ये तो सब कलयुग के लक्षण बताए गए। बिल्कुल। समाज के सबसे कमजोर वर्ग, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े और साथ ही ब्राह्मण यानी ज्ञानी और सदाचारी लोग और गायें, इनकी उपेक्षा और असुरक्षा, गलत आचरण से परिवार टूटते हैं, बच्चे अनाथ होते हैं। जब ज्ञान भी गलत लोगों के हाथ में चला जाए और शासक भी अधर्मी हो, तो समाज का पतन तो निश्चित है। धर्म ने आगे पूछा, कहीं तुम उन अयोग्य शासकों, क्षत्र बंधुओं की वजह से तो नहीं रो रही, जो कलयुग के असर में आकर राजधर्म भूल गए हैं और पूरी व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं? या फिर आम जनता को देखकर दुखी हो, जो खाने, सोने, पीने, संबंध बनाने जैसे कामों में जानवरों की तरह बिना किसी नियम कायदे के लग गई है? देखिए, इंसान की जरूरतें, खाना, सोना, आत्मरक्षा, प्रजनन तो पशुओं जैसी ही हैं, पर इंसान को बुद्धि इसलिए मिली है ताकि वो इन्हें नियमों और संयम से पूरा करे। सही बात। कलयुग में ये संयम टूट जाता है। लोग बुरी संगत में आसानी से पड़ जाते हैं, जैसे वो अजामिल की कहानी है ना। हाँ, सुना है। वो एक अच्छा ब्राह्मण था, पर बुरी संगत में पड़कर सब भूल गया, और जब जनता का स्तर गिरता है तो वो अक्सर अपने जैसे ही अयोग्य शासकों को चुन लेते हैं, जिससे हालात और बिगड़ते जाते हैं। इतने सारे कारण गिनाने के बाद धर्म ने पृथ्वी के दुख का सबसे मुख्य कारण क्या समझा? आखिर में क्या पूछा? आखिर में धर्म ने वो सवाल पूछा जो शायद सबसे गहरा था। उन्होंने कहा, हे पृथ्वी माँ, कहीं तुम इसलिए तो नहीं दुखी हो कि भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने तुम्हारा बोझ हल्का करने के लिए ही अवतार लिया था, अब इस धरती से चले गए हैं? क्या तुम उनकी उन लीलाओं को याद कर रही हो जिनका आनंद मुक्ति, निर्वाण के आनंद से भी बढ़कर है? यहाँ एक शब्द आया है, निर्वाण विलंबितानी। निर्वाण विलंबितानी।
इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब है कृष्ण की लीलाएं इतनी आकर्षक हैं, उनमें इतना आनंद है कि वो मोक्ष पाने की इच्छा को भी पीछे छोड़ देती हैं, उसमें भी देरी करा देती हैं। धर्म ने पृथ्वी से आग्रह किया कि वो अपनी उदासी का असली कारण बताए। पूछा, क्या महाशक्तिशाली काल ने तुम्हारा वो सौभाग्य छीन लिया है जिसकी पूजा देवता भी करते थे? ये तो बहुत ही गहरा प्रश्न है। पृथ्वी ने क्या जवाब दिया फिर? अब लगता है कहानी का असली सार सामने आएगा। पृथ्वी, जिन्हें धरणी यानी धारण करने वाली भी कहते हैं, उन्होंने जवाब दिया, हे धर्म, तुम तो सब जानते हो जो पूछ रहे हो। तुम भी तो भगवान की कृपा से ही कभी अपने चारों पैरों पर मजबूती से खड़े थे और सारे ब्रह्मांड में सुख फैलाते थे। इसके बाद पृथ्वी ने बताया कि हाँ, उनके दुख का असली कारण भगवान श्री कृष्ण का पृथ्वी से चले जाना ही है। फिर उन्होंने भगवान कृष्ण के अनगिनत दिव्य गुणों का वर्णन करना शुरू किया। श्रोत में तो लगभग 40 गुणों की सूची दी गई है। 40 गुण? कुछ प्रमुख गुण बता सकती हैं? हाँ, कुछ प्रमुख गुण हैं। सत्य बोलना, परम पवित्रता, दूसरों का दुख न देख पाना यानी करुणा, क्रोध पर भी नियंत्रण रख पाना, आत्मसंतोष, सरलता मतलब कोई छल कपट नहीं, मन की स्थिरता, इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल, जिम्मेदारी का पूरा निर्वाह, सबको समान देखना, सहनशीलता। ये तो बहुत सारे हैं। हाँ, और भी हैं, जैसे 13 ईश्वर और धर्म में निष्ठा, 14 पूरा ज्ञान, 15 सांसारिक भोगों से दूरी, 16 नेतृत्व क्षमता, 17 अद्भुत वीरता, 18 गहरा प्रभाव, 23 अनुपम सौंदर्य, 24 परम शांति, 25 दयालुता, 29 दृढ़ संकल्प, 30 सभी विद्याओं में निपुणता, 35 वफादारी, 36 बहुत यश, 38 अहंकार का बिल्कुल ना होना, 39 स्वयं भगवान होना और 40 शाश्वतता। ये तो बस कुछ उदाहरण हैं। गुणों की क्या अद्भुत सूची है। ये तो एक आदर्श व्यक्तित्व से भी कहीं ज्यादा दिव्यता का ही वर्णन लग रहा है। हाँ बिल्कुल। पृथ्वी ने कहा कि वो इसलिए दुखी है क्योंकि भगवान कृष्ण, जो इन सभी दिव्य गुणों के भंडार हैं और स्वयं देवी लक्ष्मी यानी सौभाग्य की देवी के भी आश्रय हैं, वो अब पृथ्वी पर अपनी लीलाएं समाप्त कर चुके हैं। उनके जाते ही पापी कलयुग को हर तरफ फैलने का मौका मिल गया है। पृथ्वी ने ये भी कहा कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं रो रही, वो धर्म यानी बैल, सभी देवताओं, ऋषियों, पितरों, भक्तों और वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले मनुष्यों के लिए भी रो रही है। वर्णाश्रम धर्म वो क्या है? वर्णाश्रम धर्म मतलब समाज की वो व्यवस्था जो लोगों को उनके गुणों और कर्मों के अनुसार काम और जिम्मेदारी देकर आध्यात्मिक विकास में मदद करती है। पृथ्वी ने कहा कि कलयुग में ये व्यवस्था झूठे जन्मसिद्ध अधिकारों और योग्यताओं की अनदेखी के कारण टूट रही है। अच्छा। जिनकी कृपा पाने के लिए ब्रह्मा जैसे देवता भी तरसते हैं, वो भी अपना सब ऐश्वर्य छोड़कर कृष्ण के चरणों की सेवा करने आ गई थीं। पृथ्वी ने कहा कि मैं तो उन लक्ष्मी से भी ज्यादा भाग्यशाली थी क्योंकि कृष्ण खुद मेरे ऊपर चलते थे। उनके चरण कमलों में जो शुभ चिन्ह थे, ध्वजा, वज्र, अंकुश, कमल, उनसे मैं सजी हुई थी। लेकिन जब मुझे अपने इस सौभाग्य पर थोड़ा सा भी गर्व होने लगा, तभी भगवान मुझे छोड़कर चले गए। ओह, तो ये कहानी एक बहुत बड़ा सबक भी देती है कि दुनिया की सारी समृद्धि, सारा सौभाग्य ईश्वर की कृपा पर ही निर्भर है और अहंकार करने से वो कृपा छिन भी सकती है। बिल्कुल, कथा का यही संदेश है और साथ ही ये भी इशारा है कि भगवान भले ही स्थूल रूप से चले गए हों, उनकी उपस्थिति आज भी उनकी भक्ति से महसूस की जा सकती है। कैसे? जैसे उनका नाम सुनना, कीर्तन करना, उनका स्मरण करना। खासकर कलयुग में पवित्र नाम का जप, नाम जप सबसे आसान और सबसे असरदार रास्ता बताया गया है। पृथ्वी ने धर्म को याद दिलाया कि कैसे कृष्ण ने ही अधर्मी राजाओं की बड़ी बड़ी सेनाओं का भार उतारकर उसे हल्का किया था और कैसे उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए यदुवंश में अवतार लिया था। अंत में पृथ्वी ने बहुत ही भावुक होकर कहा, उस परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण से बिछड़कर कौन जी सकता है, जिनके प्रेम भरे इशारे, मनमोहक मुस्कान और मीठी बातें सत्यभामा जैसी मान करने वाली रानियों का भी मान हर लेती थी,
जब वे मेरी सतह पर चलते थे तो उनके चरण कमलों की धूल मुझ पर पड़ती थी और मेरे ऊपर जो घास उगी थी वो ऐसी लगती थी मानो आनंद के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए हों। कितनी गहरी और काव्यात्मक भावना है। ये संवाद तो वाकई ही दिल को छू लेता है। और इसी भावुक बातचीत के बीच राजा परीक्षित वहां पहुंच जाते हैं। हाँ, ठीक उसी समय जब पृथ्वी और धर्म आपस में इस तरह बातें कर रहे थे, धर्मपरायण राजा परीक्षित पूर्व की ओर बहने वाली पवित्र सरस्वती नदी के तट पर उसी जगह आ पहुंचे। तो आज हमने श्रीमद् भागवतम की इस अद्भुत कथा के जरिए महाराजा परीक्षित के धर्मनिष्ठ शासन को देखा, कलयुग के आने के जो चेतावनी संकेत हैं उन्हें समझा और धर्म एवं पृथ्वी के बीच हुए उस गहरे और मार्मिक संवाद का विश्लेषण किया। हमने जाना कि इस कथा के अनुसार कलयुग के कष्टों का मूल कारण भगवान कृष्ण जैसी दिव्य उपस्थिति का हट जाना और उसके कारण धार्मिक सिद्धांतों का पतन है, और साथ ही कृष्ण के वो अनगिनत दिव्य गुण जो उन्हें अद्वितीय बनाते हैं। हाँ, ये कथा बहुत साफ तौर पर बताती है कि समाज की असली भलाई, शांति और समृद्धि सिर्फ बाहरी उपायों से नहीं आती, बल्कि वो धर्म के पालन और एक ऊंची नैतिक और आध्यात्मिक चेतना से जुड़ी हुई है। सत्य, दया, पवित्रता, संयम जैसे गुण और ईश्वर में निष्ठा ही असली नींव है। तो यहाँ हमारे लिए एक सोचने वाली बात उभरती है। आज के युग में जब शायद इन दिव्य बातों पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता या ईश्वर से जुड़ाव को कम महत्व दिया जाता है, तब ये प्राचीन कथा हमें स्थिरता, जीवन का उद्देश्य और सही रास्ता खोजने के बारे में क्या सिखा सकती है? क्या भगवान कृष्ण के दिखाए वो गुण जैसे सत्य, करुणा, आत्मनियंत्रण, ज्ञान, वीरता, उदारता, क्या वो उनकी भौतिक अनुपस्थिति में भी हमारे लिए एक टाइमलेस गाइड का काम कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। अगर हम आज की चर्चा को संक्षेप में देखें तो कुछ मुख्य बातें निकल कर आती हैं। पहला, धर्म के सिद्धांत सरल और स्पष्ट रूप से समझने चाहिए, जैसे गाय बैल के प्रतीक से समझाया गया। कितना आसान है समझना। सही है। दूसरा, कहानी किरदारों के माध्यम से हमें भावनात्मक रूप से जोड़ती है, जैसे पृथ्वी का दुख हम उसे महसूस कर सकते हैं। तीसरा, उदाहरण और कथाएं जैसे कृष्ण की लीलाएं या अजामिल की कहानी, ये हमें सिद्धांतों को याद रखने में मदद करते हैं। बिल्कुल। चौथा, सही सवाल पूछना जैसे धर्म ने पूछे, वो हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। और पांचवा, मुश्किल समय में भी धर्म पर टिके रहने की प्रेरणा मिलती है, जैसे परीक्षित ने किया। ये सारे बिंदु बहुत महत्वपूर्ण हैं, इस पर विचार कीजिएगा। क्या ये प्राचीन ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक है? अगली बार फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ।